हाँ, बहुत शानदार। पहले हम ये पियेंगे, इसे कहते हैं प्रेस कर। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है ब्लॉग 43 में और बल्किंग सीरीज के एपिसोड 4 में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, इससे पहले जो एपिसोड 3 था उसमें हमने किया था बैक और बाइसेप, और आपने ध्यान से देखा होगा बल्किंग सीरीज के ओवरव्यू ब्लॉग को, तो आपको पता होगा आज है थाई और शोल्डर। और जिम जाने से पहले हम ये पियेंगे बीटरूट जूस है, आई मीन चुकंदर का जूस। इस बीटरूट जूस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, चुकंदर के जूस के बारे में। जैसे कि आप जब भी जिम जाओ उससे 30 से 40 मिनट पहले इसे कंज्यूम करना। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये करता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का काम। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, उतना बजट नहीं बन रहा है आपका, तो आप बीटरूट जूस को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो एज ए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। और ऐसा क्यों, जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से हमें फायदा मिल रहा था, जैसे कि हमारा एंड्योरेंस बढ़ाता है, मसल में सोरनेस कम करता है, हमारा फोकस बढ़ाता है, और भी उसके फायदे हैं। और वो सेम फायदे हमें इससे मिल सकते हैं। और ये मैं कोई नॉर्मली ही नहीं बोल रहा हूँ, इसे मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। और ये खासकर मैं इस सीजन में यूज करता हूँ जब विंटर चलती है, बिकॉज विंटर के टाइम पर आपको देखने के लिए मिला मार्केट्स में आपको चुकंदर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा लो मिलती है। सो आप इसे जरूर ऐड कीजिए। अगर ये जरूरी भी नहीं है कि जूस नहीं पी पा रहे हो, कोई बात नहीं, नॉर्मल चुकंदर लीजिए, काटिए, खाइए और आ जाइए जिम। हाँ, और आपसे एक और बात बोलनी है, जो प्री वर्कआउट मील है, जैसे कि मेरा वाला तो शेक था, जो मैं शेक ब्लेंड वगैरह करके बनाता हूँ, बट आपने जो भी बनाया हो अपने डाइट चार्ट के हिसाब से, जो जिस तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन करना बताया था, और आपने जो भी ऐड किया हो, वो आपको 1 से 1.5 घंटे पहले तो लेना ही है। बट अगर एक काम और हो सके तो वो और कीजिए, जब भी आप ये प्री वर्कआउट मील लिया करो, इसे खाने के बाद सीधा सो जाया करो। और वो सोने से होगा क्या, जैसे कि आपकी बॉडी कुछ भी खाते हो आप, तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्री वर्कआउट मील लेने के बाद सीधा सोएंगे, तो हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएंगे और एनर्जी हमारी काफी हद तक थोड़ी सेफ रहेगी और हम फ्रेश फील करेंगे। और जिससे होगा क्या, आप हैवी लिफ्ट करने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा आसानी से कर पाओगे। और ये मैंने खुद किया भी है। अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने डेड लिफ्ट परफॉर्म की थी, 230 kg उठाया था, बहुत ज़्यादा आसानी से उठा पाया, एकदम सिंपल तरीके से। मेरे मसल में ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा रिकवर महसूस कर रहा था, बिकॉज मेरा प्री वर्कआउट मील भी हो गया था, मेरा रेस्ट भी हो गया था, और एनर्जी फुल और वेट लिफ्ट। ओके, सो हम इसे फिनिश करके जिम पर मिलते हैं। एक और बार हम अपनी प्यारी जिम में पहुंच चुके हैं। जिम सॉरी, ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके, आई हेट यू। जैसे कि आपने इनकी बॉडी तो देख ही ली थी पहले, अच्छी आ रही थी। बाइसेप्स पे इनका काम ही करना है, और इनकी जो लेग्स है, अगरबत्ती है, तो इनको थोड़ा बढ़ाना है, उसी पे काम करना है। चलिए, ओके। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने हर बार आपको बता दिया है कि लेग्स पहले करना है रनिंग करके, वार्म अप करना, और उसके बाद स्ट्रेच। तो वही करते हैं, चलिए। जिम के बाद में चले आना। जिस दिन आपके लेग्स हुआ करें, उस दिन आप लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच किया करो, बट ध्यान रखना है आपको स्टैटिक नहीं करना, जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। जस्ट एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। जैसे कि पहले तो आपको ये इस तरीके से बैठना है, वो जैपनीज पोजीशन में बैठते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जापान में जब भी कुछ फूड वगैरह खाते हैं तो कुछ इस तरीके से बैठते हैं। आपको इस तरीके से पीछे हाथ करके ये अपने कमर को उठाना है, ऊपर उठाओ, हाथ से नहीं, कमर को उठाना है। ये आप जब आप इतना करोगे तो आपकी क्वाड्स हैं, इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आने वाला है, बहुत। ओके, और आपको एक और नया तरीका बता रहा हूँ क्वाड को स्ट्रेच करने का। इधर आइए, आपको कुछ इस तरीके से बैठना है पहले। ओके, आपको कुछ इस तरीके से बैठना है पहले, और उसके बाद ये जो क्वाड मसल है ये इधर, कैसे, ऐसे बैठ के ये इधर,
और ये हाथ इधर और आपका, और ये जो आपकी कमर है तब उठाओगे आप, ये बहुत भयंकर स्ट्रेच आएगा इससे आपको। ऐसा ही दूसरी साइड करना है हमको, ये, और इससे हाथ को पकड़ लोगे जिससे आपका बैलेंस बना रहे। ये वो कमर बता दो और बोल। हाँ, तो अगर आपको अपर क्वाड तक भी स्ट्रेच चाहिए, इधर आ जाओ, तो आप ये लंजेस भी कर सकते हो। ये नीचे अपने टखनों को, जो आपके नीस है उनको टिकाकर ये सीधे हो, ये अपर स्ट्रेच भी रहेगा इससे आपका। तो अब हम अपने क्वाड्स मसल के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी सिर्फ ओनली 3 एक्सरसाइजेस रहेंगी। ओके, सबसे पहले रहेगी आपकी स्क्वाट्स। पहले तो जो आपको बारबेल है एकदम सेंटर में रखनी है, सही जगह। और जब भी आपने ट्रैप्स मसल पर रॉड रखोगे आप, ये जो हिस्सा, ये डब्ल्यू हिस्सा बनना है आपका, डब्ल्यू, इसको टाइट रखना है, एकदम कस के रखो ये बैक। जिससे क्या होता है, कई बार क्या है, आपके ट्रैप्स मसल पर लोड, एक्स्ट्रा वजन की वजह से लोड आता है, तो वो लोड कम से कम हो जाएगा, बिकॉज आपके मसल्स टाइट रहेंगे इसी वजह से। अब ये देखिए, जब ये नीचे डाउन होगी तो इनके घुटने हैं ना, ये नीज है, ये हल्के से बाहर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है ये जो आप पैरों की फिंगर है आपकी, इनसे आगे नहीं जाने चाहिए आपकी नीज। ओके, देखिए ये आए, ये आपकी नीज आए और ये हिप्स से नीचे। और हाँ, आपको एक और बात बतानी है, ये जो आपके पैरों के पंजे हैं, तो उनको दबा कर रखने से जब आप ऊपर उठोगे तो आप अच्छे से अपने क्वाड्स मसल से कॉन्ट्रैक्ट महसूस कर सकोगे। ओके, तो अब हमारा वार्म अप खत्म हो चुका है, अब हम वेट लेना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा तीसरा सेट है, और जिसमें हमारे 60 किलो 80 किलो है नॉर्मल। देखिए, इस बार हम है ना अपने फ्रंट लेग्स को करेंगे ट्रेन, और अगला वाला जो पार्ट रहेगा लेग्स का, यानी कि डबल मसल ग्रुप चल रहा है, यानी कि 2 बार खत्म हुई है आपकी एक्सरसाइजेस, तो उसमें आपको अपना पीछे वाले अपने लेग्स के पीछे वाले पार्ट्स को ट्रेन करना है, जैसे कि आपके हिप्स हुए, हैमस्ट्रिंग हुए और आपके काफ्स। सो अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है जिसका नाम है लेग एक्सटेंशन। ये मशीन आपके क्वाड्स मसल को आइसोलेट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मशीन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसमें कॉन्ट्रैक्शन करते हो ना, तो आप जब भी मान के चलिए नॉर्मली वो पोज कर रहे हो ना, आपका एक एक पार्ट दिखने वाला है, अगर आप इसे सही से परफॉर्म करते हो तो। और देखिए, इसके मैं 3 सेट नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसे मैं 4 सेट लगाऊंगा, बट 2 सेट हम दोनों पाँव से लगाएंगे, और जो बाकी के 2 सेट से वो हम सिंगल लेग से लगाएंगे। और वो ऐसा क्यों, आप देखते रहिए, बताता हूँ। जब भी आप ये दोनों पाँव से परफॉर्म करोगे, तो जो आपका लोड है यहाँ तक, जो आपका मिडिल, ये लोअर से लेके मिडिल क्वाड है, यहाँ तक लोड आ पाएगा, बट जो आपका अपर क्वाड रहता है उस पर लोड नहीं आता है। उसके लिए हम सिंगल हैंड परफॉर्म करेंगे। ओके, सिंगल डाउन, ये लोड यहाँ तक आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, क्लोज है पूरा, ये खुद बताएंगे। चलो, और ध्यान रखना, इसमें क्वाड्स मसल में ही वेरिएशंस करते रहा कीजिए, जिससे आपका क्वाड मसल ऊपर तक आएगा, यहाँ तक। और आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके पैरों के पंजे हैं, ये कई बार नॉर्मली बंदे ढीले छोड़ दो, ऐसे छोड़ देते हैं, और आपको एक कस के रखना है। ये अब नीचे लाओ, ये प्रॉपर फील कर पाओ, जैसे ट्राइसेप करते हो ना आप पुश, इस तरीके से आप अपने क्वाड्स में कॉन्ट्रैक्शन महसूस कर पाओगे। ओके, सो जैसे कि आप हमारे ये 2 सेट्स एक्सरसाइज इतनी भयंकर करवाई, भाई साहब का बाथरूम छूट गया। हमारी क्वाड्स मसल की सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई है, जो कि हमारी थी लेग एक्सटेंशन। अब है हमारे लंजेस। ओके, और इसके हम सिर्फ 3 सेट करेंगे। अगर आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा बची हो, तो आप वेट लेकर भी लंजेस परफॉर्म कर सकते हो, बट आपको ध्यान इस बात का रखना है, मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रेच महसूस करना है। अभी तक जितने सालों से लेग्स कर रहा हूँ, लंजेस एक प्रॉपर स्ट्रेचनेस के लिए है, मतलब आप इसमें मसल को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो, अपने क्वाड्स मसल को लंबा कर सकते हो, तो आप मेरे हिसाब से फ्री वेट ही करना। ओके, हवाई जहाज बने हैं, इस तरीके से आप बैलेंस भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे जैसे भी आपका बैलेंस बने। ओके,
लेग्स खत्म हो चुके हैं, आई मीन लेग क्वाड मसल की एक्सरसाइजेस खत्म हो चुकी हैं। ओके, सो अब हम अपने थोड़े शोल्डर्स को वार्म करेंगे, जिसके लिए हम लाइट वेट यूज करेंगे। फ्रंट रेस करिए, ये आपके फ्रंट रेस हो गए फ्रंट शोल्डर के लिए, और ये लेटरल, ये आपके मिडिल शोल्डर के लिए होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, कई बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, करिए आप, जो आपके शोल्डर्स होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका फ्रंट, एक आपका मिडिल और एक आपका रियर डेल्टोइड, या आप पोस्टीरियर डेल्टोइड भी बोल सकते हो, पीछे का। सो सबसे पहले हम डंबल प्रेस करेंगे, जिसमें हम ज़्यादातर लाइट वेट ही यूज़ करेंगे। और ऐसा क्यों? तो हमने क्वाड मसल एक्सरसाइज की थी अभी, तो उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो चुकी है। सो हम एनर्जी को देखते हुए डंबल का यूज़ करेंगे, जिससे हम सही से लोड ले पाएँ और अपने मसल्स को ट्रेन कर पाएँ शोल्डर्स के। ओके, इस तरीके से ये जो डंबल रखे गए हैं, आप भी कोशिश किया कीजिए हर एक सेट को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद आप अपने डंबल को रैक पे रखा कीजिए। ओके, इससे थोड़े आपके मैनर्स का पता पड़ता है, और जो आपके जिम ओनर है उनसे जो आपके रिलेशंस खराब चलते हैं, ये डंबल्स फेंकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप सोचते हो कि नज़र में नहीं आ रहे, बट नज़र में आते हो। सो ऐसी गलती मत किया कीजिए। देखिए, आपकी जिम होगी, आप भी अगर कोई दूसरा कस्टमर आपका डंबल फेंकेगा फिर आपको कैसा लगेगा। सो इसीलिए आप ये थोड़ी बातों का ध्यान रखा कीजिए। अब हम लेटरल पार्ट, यानी कि ये जो मिडिल डेल्टोइड्स है, इसके लिए परफॉर्म करेंगे लेटरल रेस एक्सरसाइज। सो आप 5 किलो लीजिए। ज़्यादा बहुत से लोग देखे होंगे आपने, बहुत ज़्यादा हैवी उठाते हैं, 12-12, 15-15, 20-20 किलो, समझ रहे हो? नहीं। तो ये जबकि एक आइसोलेशन मूवमेंट है, इसमें आपको मिडिल डेल्टोइड में प्रॉपर लोड लेना है, तो थोड़ा कम वेट लेके एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी आप लेटरल रेस में किया करो यूज, इतना भी लाइट डंबल नहीं लेना है, जस्ट एक आपके प्रॉपर मूवमेंट हो पाए इतना वजन लेकर चलना है आपको। ओके, और ध्यान रखना है इस बात का, ये जब भी आप परफॉर्म करो तो ये जो आपका थंब है, आप इस तरीके से मत किया करो। मैंने देखा है जब भी मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ, मैं अपना फ्रंट डेल्ट भी यूज़ कर लेता हूँ, उधर भी लोड आता है। सो आपको करना क्या है, ये आपको जो थंब है आउट करके इस तरीके से पकड़ना है, और ये बहुत ज़्यादा लोड ले पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बाइसेप्स में बताई थी, ये जो आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है, इन दोनों का यूज़ आपको ये पीक को कॉन्ट्रैक्शन में करना है। इसी तरीके से इसका आपको प्रेशर बनाते हुए, अच्छे से बनाते हुए, कि इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ये आप बहुत ज़्यादा लोड लेने वाले हो, जब भी आप ऐसे आओ, ट्विस्ट ट्विस्ट, और आप अभी देख सकते हो। चलो, कोहनी को ऊपर लाओ, हाँ। और आपको ध्यान रखना है, ये जो कोहनियाँ हैं, जो आपकी एल्बोस, इनको ऊपर लाना है और डंबल्स को नीचे। सो हमारे 2 डेल्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे तीसरा डेल्ट बचा है, जो कि रियर है, पोस्टीरियर डेल्ट। मेरा तो दिख नहीं रहा, इसकी देख लो, ऐसे करो, हाँ, ये तो दिख रहा है, ये पोस्टीरियर डेल्ट, रियर डेल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, रियर डेल्टोइड्स के लिए बहुत एक्सरसाइज है। रिवर्स फ्लाई पे भी ऐसे कर सकते हो आप। ओके, और आप जो रोप से करते हैं, ये इस तरीके से भी कर सकते हो, वो रॉड से भी करते हैं, ऐसे डंबल से भी कर सकती हो। ये बहुत सारे तरीके हैं, बट ध्यान रखा कीजिए, वेरिएशंस का यूज तब करना है जब आपको मसल ग्रो नहीं हो रहा है और प्रॉपर लोड नहीं आ पा रहा है। और अगर आपको ये पता चल गया है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको शूट कर रही है, तो आप उस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कीजिए, उसमें मास्टर बनिए। और बात रही उस मसल की, तो वो ग्रो हो रही है, बिकॉज आप उसे प्रॉपर डैमेज कर रहे हो, इसीलिए। आइए, चलो देखिए, बहुत से लोग इसे खड़े होकर भी परफॉर्म करते हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे बैठकर परफॉर्म कीजिए। इससे क्या होगा, आप वेट भी अच्छा ले पाओगे, और सबसे बड़ी बात, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, अभी आपको इसको ध्यान रखना है, जब भी आप ये परफॉर्म करो, जो आपकी रोप है, इसे पहले सीधा पकड़ना है, और इसके बाद ये ट्विस्ट, ये देखो, इनकी ट्विस्ट है। और आपको ध्यान इस बात का रखना है, जब भी आप इसे परफॉर्म करो, तो जो आपकी आईज है, उनकी एक जस्ट स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। ये देखो, ये प्रॉपर जाओ, स्ट्रेच करते हो, ये पीछे वाला हिस्सा, ये आ रहा है, हाँ, क्लियर दिख रहा है, क्लियर। बहुत छोड़ दो। और एक बंदे ने अभी बोला था
कुछ टाइम पहले जो ब्लॉग्स आ रहे थे, ब्लॉग थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप डिटेल में इतना क्यों बताते, कोई देखता नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है तो आप हर एक डिटेल के बारे में जानिए, बट मैं कोशिश तो यही करता हूँ जिससे कम से कम मिनट में ब्लॉग्स ख़त्म हो सके। बट कुछ नॉलेज की वजह से ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा संभाल कर चलिए और कुछ नहीं, बस आप बने ही रहिए साथ में। आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की नॉलेज मिलेगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो। हमारा ये रियल डेल्टोइड्स के लिए तीसरा सेट भी हमारा हो चुका है और एक्सरसाइज इसी के साथ हमारी फिनिश होती है। तो ये था ब्लॉग 43। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ नॉलेज को गेन करने के लिए इसमें कुछ आपको मिला होगा। ओके, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इधर देख ले भाई। कमेंट जरूर करना, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो उसका जरूर रिप्लाई मिलेगा अगले वाले आने वाले ब्लॉग में। और सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो लास्ट ब्लॉग होने वाला है इस सीरीज का। और बाय। इस बार तूने कैसे बंद किया? मैं बंद करूंगा।